हेलो स्टूडेंट्स, तो आज एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर फिजिक्स का। एरेनफेस्ट थ्योरम क्या होती है और इसे किस तरह से ड्राइव किया जाता है, या सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट सेकंड है आइगन एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यूज, और पेपर सेकंड का नाम याद कर लो, क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। चलिए मैं डाल देता हूँ हेडिंग। क्या हेडिंग रहेगा हमारा? क्या हेडिंग रहेगा हमारा हेडिंग रहेगा एरेनफेस्ट। ओके सर, एरेनफेस्ट, ठीक है भैया, एरेनफेस्ट, ठीक है, आप लिख दो सर एरेनफेस्ट थ्योरम। कितना शानदार नाम है, थ्योरम। सर नाम तो बहुत शानदार है सर, क्या इसका काम भी इतना शानदार है? अरे बहुत काम शानदार है। सब कुछ पढ़ा हुआ होगा आपने, न्यूटन के लॉ पढ़े हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में, है भैया। जब न्यूटन के लॉ क्लासिकल मैकेनिक्स में अप्लाई हो सकते हैं, तो एरेनफेस्ट ने बता दिया कि यार न्यूटन का लॉ आप क्वांटम मैकेनिक्स में भी यूज़ कर सकते हो औसत रूप से। ये छोटा सा नियम है यार, समझ क्यों नहीं आता आप लोगों को? समझ में आया थोड़ा सा? अरे भैया, जो लॉ आप क्लासिकल मैकेनिक्स में यूज़ कर सकते हो वो आप औसत रूप से, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में भी यूज़ कर सकते हो। ये कहना था एरेनफेस्ट का। अब ये क्वेश्चन आपसे कहती गया, वो थोड़ा सा मैं लिखवा दूँ। यानी कि देखो, इस थ्योरम के अनुसार, इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रेमे। ओके भैया, ठीक है भैया। इस प्रेमे के अनुसार, सर इस प्रेमे के अनुसार क्या होगा भैया? सर जल्दी बता दो। इस प्रेमे के अनुसार आपने श्रोडिंगर वेव फंक्शन पढ़ रखा है, ठीक है, पढ़ा ना श्रोडिंगर? अरे सर पढ़ा होगा आपने श्रोडिंगर, ठीक है, वेव फंक्शन। ओके सर, श्रोडिंगर वेव फंक्शन, क्या बात है भैया, श्रोडिंगर वेव फंक्शन, FUNCTION। ओके, औसत रूप से, मैंने क्या बोला? औसत रूप से। ओके बेटे, औसत रूप से, ठीक है, क्लासिकल। ओके सर, ओके। अरे सर क्लासिकल, हाँ क्लासिकल नियमों, ओके ओके, नियमों को ही, क्लासिकल नियमों को ही भैया संतोषजनक, कितना शानदार नाम है, संतोषजनक रूप से, ठीक है भैया, प्रतिपादित करता। ये क्वालिटी होती है इसके अंदर, प्रतिपादित करता है। ओके ओके सर, चलिए अब आपको समझाता हूँ। मेनली स्टेटमेंट मैंने लिखवा दिया कि इस प्रमेय के अनुसार श्रोडिंगर वेव फंक्शन औसत रूप से क्लासिकल नियमों को ही संतोषजनक रूप से प्रतिपादित करता है। अरे सर बात तो सही है, थ्योरी कैसे लिखोगे इसकी? यानी कि देखो, क्लासिकल मैकेनिक्स बहुत कुछ कर सकती है। क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार भैया, टॉपिक बहुत बड़ा लंबे हाथ से खिंचवाता हूँ। क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार, ठीक है सर, आप क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार क्या करने वाले हैं? बस कुछ नहीं करने वाले हैं, थोड़ा सा करेंगे। देखो ये मेरे पास बेग है, ठीक है, V बराबर, आपने पढ़ा है P/m। अच्छा ये बताओ बेटा, पढ़ा है नहीं पढ़ा है? ये आपने बेग बराबर P बराबर m भी होता है, तो V बराबर P/m। अगर मैं पार्टिकल को ये मानूं कि वो x अक्ष के अनुदिश मोशन कर रहा है, तो संवेग भी मेरे पास x अक्ष के अनुदिश होगा और वेग भी मेरे पास x अक्ष के अनुदिश होगा। इसका मतलब है कुछ इस तरह से मैं लिख सकता हूँ इसको, dVx, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ dx/ कितना बेटा, dt हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास P x/ मेरे पास कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। हो सकता है कि वो y अक्ष, यानी कि पार्टिकल y अक्ष के अनुदिश मोशन करे, हो सकता है कि पार्टिकल आपका z अक्ष के अनुदिश मोशन करे, तो यहाँ पे y करेगा तो y आ जाएगा, z करेगा तो z। फिलहाल तो मैंने अभी ये माना कि पार्टिकल जो है वो x अक्ष के अनुदिश मोशन कर रहा है। समझने वाली बात है यार भैया। चलिए अच्छा, और भी है अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ, यानी कि आपने पढ़ रखा है न्यूटन के द्वितीय नियम से। अच्छा, न्यूटन के द्वितीय नियम से, वाह सर क्या बात है। क्या कहता है न्यूटन का द्वितीय नियम? न्यूटन के द्वितीय नियम से दुनिया ख़त्म हो जाएगी। सही बता रहा हूँ मैं, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, पर ये साले न्यूटन के नियम कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैकेनिक्स चेंज होगी पर न्यूटन के नियम ससरे वही रहेंगे। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? तो न्यूटन के द्वितीय नियम से पढ़ रखा आपने भैया, संवेग परिवर्तन की दर जो होती है वो भैया, संवेग परिवर्तन की जो दर होती है वो क्या होती है? वो भैया बल के बराबर होती है, बाह्य बल के बराबर होती है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो ग्रेडियंट, ठीक है, डेल्टा V के बराबर होती है। ओके, इसको ऐसे भी बोल सकते हो। अब ससुरा जो जो ये तुम्हारे पास एरेनफेस्ट है ना, इसने क्या काम करा? इसने बड़ा बढ़िया काम करा, इसने बड़ा ही बढ़िया काम करा एरेनफेस्ट के अनुसार। एरेनफेस्ट के अनुसार आ गए भाई साहब। ये भाई साहब बड़े डेंजर है।
इन भाई साहब की आप कंपेयर नहीं कर सकते। अब ये जो कहते हैं ना, ये बोलते हैं कि साहब ये तो है, ये है पर है और है तो है। अब कैसे है वो भी हम देख लेते हैं भैया। ये कहते हैं कि इसको आप ऐसे लिख लो, एक्सपेक्ट यानी कि एक्सपेक्टेशन की फॉर्म में लिख लो इसको। अच्छा तो ये आ गया बेटे एक्सपेक्ट यानी कि एक्सपेक्टेशन आ गया हमारा, ठीक है। फिर सर, अरे सर ऐसे ही इसको लिख लो आप। अच्छा इसको भी लिख लें, लो साहब चलो मैंने इसको भी लिख लिया, लो चलो मैंने इसको भी लिख लिया px, ठीक है। अपोन में कितना हो गया मेरे पास, m हो गया। ये मेरे पास क्या हो गया, ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। और इस लेक्चर में फर्स्ट पार्ट प्रूफ करेंगे, फिर इसके बाद जो है हम सेकंड पार्ट प्रूफ करेंगे, ठीक है। इस तरह से इसको आप लिख सकते हो। तो ये भैया एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ गई हमारी इस तरह से, ओके। अच्छा इसको भी इन्होंने बोला, इसको भी राय दी, बोला भैया इसको भी आप लिख लो। मैंने कहा कैसे लिख लें, बोले यार ऐसे लिख लो, क्योंकि हमसे तो लिखना आ नहीं रहा था। अब जब आके सीखे हैं तो भैया ये इन्होंने बता दिया कि भैया आप इसको ऐसे लिख सकते हो। बोले भैया जो ग्रेडियंट हैगा इसको भी तुम ऐसे लिख सकते हो, माइनस लगा के डेल अपॉन, इसको भी आप डेल एक्स की फॉर्म में लिख सकते हो, यानी कि डेल वी अपॉन डेल एक्स की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। इन चीज़ों को आप ऐसे लिख सकते हो, ये बता दिया। जहाँ तुम्हारे पास भी जो है वो स्केलर पोटेंशियल फंक्शन होता है, लिख सकते हो वेयर जहाँ। चलिए ये दो चीज़ें हमें प्रूफ करनी है। और भैया बहुत बड़ा टॉपिक होने वाला है ये, पर घबराओ मत क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। पहले इनको याद करो ठीक से। एक्सपेक्टेशन एक्स यानी कि डी वाई डी टी एक्सपेक्टेशन इक्वल टू, फिर मेरे पास पी एक्स अपॉन एन। बस ये चीज़ें निकालनी है हमें। ये क्वांटम मैकेनिक्स के लिए दे दी इन्होंने, और यानी कि एरन फेस्ट ने क्वांटम मैकेनिक्स के लिए दो नियम दे दिए। पहला प्रूफ करेंगे ये वाला, फिर दूसरा प्रूफ करेंगे हम ये वाला, ठीक है। चलिए तो भैया हम क्या करने वाले हैं अब जो है हम इसको इरेज करके, यहाँ तक समझ में आया, क्लियर, ठीक है भैया। देखो यार ये बढ़िया करके पढ़ो क्योंकि यही चीज़ क्या है आपके पेपर में आने वाली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। इसलिए इसको छोड़ना मत बिल्कुल भी, क्योंकि अगर छोड़ दिया तो फिर कहानी गड़बड़ा जाएगी आपकी, ठीक है। उतार लो जल्दी, फास्टली पहले इसको याद कर लो क्योंकि मैं इसको प्रूफ करने वाला हूँ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, कर दूँ इरेज में इसको, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक होने वाला है। साला घबराना तो बिल्कुल है ही नहीं लाइफ में, घबराना तो बिल्कुल है ही नहीं। अरे सर घबरा कौन रहा है जब आप हैं तो भैया। चलिए अब इसका पहला नंबर पकड़ लेते हैं, पहला नंबर पढ़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं भैया। प्रूफ क्या करना है मुझे, प्रूफ फॉर किसके लिए, प्रूफ फॉर, ठीक है भैया। ये जो हमारा है डी अपॉन डी टी, ओके सर, एक्सपेक्टेशन ये मेरे पास इक्वल टू, फिर मेरे पास क्या आएगा भैया, फिर मेरे पास क्या आएगा पी एक्स, और अपोन में क्या जाएगा मेरे पास एम आ जाएगा, ठीक है। चलिए सर भैया इसके लिए मुझे प्रूफ करना, मारा मारी करनी है, बड़ी झिझक मारा मारी करनी है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप x को जो है कुछ इस तरह से लिख सकते हो, निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। यहीं से आपका प्रूफ शुरू हो जाता है, लिखा जा सकता है, ओके ओके सर। कैसे प्रूफ करोगे भैया आप इस चीज़ को, तो प्रूफ मैं करवाऊंगा ना, तुम थोड़ी ना करोगे। डरने वाली क्या बात है जब मैं आपके साथ हूँ तो यार। देखो बेटा ठीक है, ये बड़े ध्यान से करना है, थोड़ी बहुत भी इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, मिस्टेक। चलिए दिख रहा ना आप लोगों को साफ साफ, मैंने आज मार्कर थोड़ा चेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है मार्कर चेंज करने से। इसको मैं लिख सकता हूँ इन्फिनिटिव से कहाँ तक बेटे, इन्फिनिटिव, और फिर सर एक्स से, ओके सर एक्स लिख दिया मैंने। चलो मैं एक्स बाद में लिख लूँगा, पहले लिख लो आप साइन एक्स, फिर साइन स्टार, ठीक है, और इंटू डी एक्स हो गया हमारा, ठीक है। अब सर क्या करने वाले हो, अच्छा बेटा इसका हम टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, ठीक है। अभी नहीं, इसको आप चाह रहे हो तो एक्स को बाहर लिख लो, मर्जी है आपकी, ऐसा करके देखो, यानी कि टी के सापेक्ष क्या करने पर, अपकलन करने पर, ओके सर, टी के सापेक्ष अपकलन करने पर, अपकलन करने पर, क्या बात है सर, सर क्या बात है। आप तो टी के सापेक्ष क्या, आप तो किसी के भी सापेक्ष कर दो, तो डी वाई डी टी एक्स, ठीक है, एक्सपेक्टेशन, ओके हो गया। अब देखो ये वाली साइड तो हमारी आ गई है, लेकिन भैया इस साइड के लिए हमें बड़ा मारी मारी करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं वो मारा मारी। तो ठीक है, इसको ऐसे लिख लो आप, इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव, ओके ठीक है सर। अच्छा बेटा इसको मैं बाहर निकाल लूँ, ठीक है, इसको मैंने बाहर निकाल के डेल अपॉन डेल एक्स कर दिया, क्योंकि मुझे डेल एक्स अपॉन डेल टी ए, यहाँ पे टी आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, क्योंकि मुझे टी की रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं, एक्स मैंने बाहर कर लिया, अब मेरे पास साइन
साइन स्टार मेरे पास अंदर रहेगा, ठीक है, और इनटू मेरे पास कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। ओके, अब बेटा इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो, फर्स्ट सेकंड मान के इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो। ओके, चलिए सर, आप तो सर महाराज हैं, आप तो सर कुछ भी कर सकते हैं। अरे सर मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ आपके होते हुए, ए भैया चलिए अब मैं कैसे करूँ। बेटा ये x ऐसे रहेगा मेरे पास, ठीक है, तो मैंने सेकंड को पहले लिख लिया, फर्स्ट का कर दिया डेल साइन अपॉन डेल टी। ओके, फिर मैंने x मेरे पास ऐसे रहेगा साई फॉर्म में, मैंने फर्स्ट को लिखा और अब मैंने सेकंड का कर दिया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? अगर हो रही है कोई दिक्कत तो बेटा मुझे ज़रा बताओ, ठीक है। x की मल्टीप्लाई मैंने दोनों में कर दी, यहाँ भी कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। भैया मेरे पास इक्वेशन कौन सी बन गई, इसको भी लिख लो आप, बहुत काम की इक्वेशन है ये वाली, डी अपॉन डी टी, एक्स मेरे पास आ गया इक्वेशन नंबर। हाँ, यहाँ पे मेरे पास क्या रहेगा बेटा, एक्स रहेगा, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई हो तो ठीक कर लेना, वैसा होगी नहीं मिस्टेक। मान लो अगर बाई चांस कहीं मिस्टेक हो गई तो कहीं माइनस प्लस रह गया हो या कोई भी गलती हो गई हो, वो सही कर लेना आप उस चीज़ को। तो एक्स ऐसे कर दिया, तो मैंने फर्स्ट, पहले मैंने क्या लिखा, सेकंड लिखा, फर्स्ट का कर दिया, फिर मैंने फर्स्ट लिखा और फिर मैंने सेकंड का कर दिया, है ना, इस तरह से कर दिया, ठीक है। अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आ जाती है भैया, क्या आ जाती है हमारे पास, अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आ जाती है, यानी कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। ओके सर, ओके, चलिए मैं ये वाला मार्कर यूज़ करता हूँ, आज मार्कर मैंने दूसरा यूज़ कर लिए, छोटे वाले, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, यानी कि फ्रॉम, चलो ऐसे लिख लो, वेव इक्वेशन से, क्योंकि आज टॉपिक बहुत बड़ा है यार, ये वाले मार्कर यूज़ करने पड़ रहे हैं आज, छोटे छोटे वाले, ताकि आपको ज़्यादा बोर्ड ना भर पाए। अच्छा ठीक है, देखो होता क्या, माइनस के एच कट स्क्वायर, ठीक है, एच कट स्क्वायर अपॉन के मेरे पास 2m होता है, डेल स्क्वायर, ठीक है, साइन मेरे पास होता है अपॉन के डेल एक्स स्क्वायर होता है, प्लस के इसको करली बोला जाता है, ठीक है। कभी कहो कि यार सर नहीं ये बोल दिया, करली बोला जाता है, मैं डेल बोलता हूँ दूसरे को, मैंने अभी तक डेल ही बोला है इसको, करली बार बार करली, अब मर गई करली, क्या फ़ायदा यार। तो ये आ जाएगा मेरे पास भी साइन, वो आ गया हमारा ये स्केलर पोटेंशियल फंक्शन, ठीक है, स्केलर पोटेंशियल फंक्शन, भी क्या है यहाँ, स्केलर पोटेंशियल फंक्शन होता है। चलिए वी साइन मेरे पास आ गया इक्वल टू माइनस, यानी कि प्लस होता है, माइनस होता है यहाँ पे, ये मेरे ख्याल से हाँ प्लस होता है, ये तो प्लस आता है बेटे आयोटा एच कट, ठीक है, और यहाँ मेरे पास आता है डेल साइन अपॉन डेल टी, ठीक है। ये डेटा मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन में बन जाता है। ओके, चलिए अब मेरे पास क्लियर हो गया। अब जो है ना ये चीज़ मैं गुणा वाला इधर काय में ले आऊँगा, भाग में ले आऊँगा, तुरंत मेरे पास यहाँ से साइन फाई यानी कि डेल फाई अपॉन डेल टी की जो यानी कि डेल साइन अपॉन डेल टी, ठीक है, डेल साइन अपॉन डेल टी की वैल्यू हमें मिल जाएगी, और ये जो गुणा वाला है ना इधर भाग में आ जाएगा, 1 अपॉन आयोटा एच कट, आयोटा एच कट, ठीक है। तो ये आ गया बेटे मेरे पास कितना, ये माइनस का रहेगा हमारा। देखो बेटे ध्यान से देखना, अगर थोड़ा बहुत भी नज़र हटी तो समझो दुर्घटना घटी, वही वाला हिसाब हो रहा है इसमें, सेम टू सेम, डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस के वी साइन। ओके ओके ओके, ठीक है भैया, इतना मेरे पास आ गया। ओके, इतना मेरे पास आ गया, ये आ गया इतना, ठीक है भैया, सर इतना आ गया आपके पास। ओके, अब ये जो एच कट है ना, आप यहाँ चाहो तो लिख सकते हो, जो एच कट की वैल्यू होती है भैया वो एच अपॉन 2 पाई के बराबर होती है। फोकस करना लाइन पे, एच कट जो होता है वो एच अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। सर अब क्या करने वाले, देखो आराम से करेंगे, हो जाएगी इक्वेशन प्रूफ, ज़्यादा डरना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आराम से हो जाएगी। चलिए सर अब क्या करने वाले हैं, अब आग लगाने वाले हैं, माचिस है लगा दो आग, और क्या। चलिए अब जो है ना मैं इसका कंजुगेट कॉम्प्लेक्स निकालता हूँ। कंजुगेट कॉम्प्लेक्स जानते हो ना आप भैया, चलिए निकाल दे रहे हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, फोकस करना लाइन पे, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, ठीक है, लेने पर। चलिए साहब कंजुगेट ले लो भैया, ये मेरे पास सेम ऐसे रहने वाला, यानी कि ये मेरे पास सेम ऐसे रहने वाला, ये डेल, इस पर आ जाएगा मेरे पास स्टार, आ गया बेटे, फिर मेरे पास डेल टी हो जाएगा, ठीक है भैया। देखो आयोटा है, जब मैं कंजुगेट लेता हूँ ना तो ये जो आयोटा है ये माइनस में आ जाता है आपका, ए ऐसे करके, ये सेम रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। आई एच कट कोई बदलाव नहीं है, ये ऐसे रहेगा पर माइनस में आ जाता है, ठीक है। आई एच कट आ गया मेरा, फिर इसके बाद में मेरे पास आ जाएगा माइनस के, ठीक है, एच कट स्क्वायर रहेगा, अपोन में कितना रहेगा बेटे 2m रहेगा, ठीक है, फिर डेल स्क्वायर साइन स्टार मेरे पास मिल जाएगा, फिर अपोन में डेल एक्स स्क्वायर रहेगा मेरे पास, और प्लस के वी साइन स्टार में आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। ये सेम ऐसे रहेगा, ठीक है, आगे को नहीं बोलना है कुछ भी, इतना आ गया हमारा,
ठीक है। अब देखो डेल साइन स्टार की वैल्यू ही मैंने निकाल ली डेल टी, और भैया डेल साइन अपॉन डेल टी की वैल्यू निकाल ली। अब इन चीज़ों को हम समीकरण 1 में रख देंगे। अब बताओ यार ये टॉपिक छोटा पड़ेगा या बड़ा पड़ेगा? बोर्ड पे तो आने नहीं चाहते, बोर्ड पे तो ये आने नहीं चाहते, टॉपिक इतने बड़े हैं। बताइए मैं मान रखूँगा क्या क्या करूँगा इसमें। चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, कहने का मतलब यह है कि डेल साइन अपॉन डेल टी तथा डेल साइन अपॉन डेल टी का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, का मान इक्वेशन का में बेटे 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। रख दें उठा के, तो सबसे पहले इसको लिख लो आप ऐसे कहें ऐसी ये लो डी अपॉन डी टी, ठीक है। एक्स आ गया मेरे पास, बराबर के देखते हैं कितना आता है सर। आप अब बराबर ये ऐसे लिख लो सर, लिख लिया मैंने ऐसे, इन्फिनिटिव से कितना बेटा इन्फिनिटिव हो गया। अब जो है मेरे पास देखो एक्स साइन स्टार में ऐसे लिखूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है लिखने में, लिख ली। अब डेल साइन अपॉन डेल टी की वैल्यू कितनी है, ये हैगी, तो भैया ये है तो ये है आई आयोटा, और ये आ गया मेरे पास एच कट, अंदर रह गया मेरे पास एच कट स्क्वायर अपॉन के 2m, ये रह गया मेरे पास डेल स्क्वायर साइन अपॉन के भैया डेल एक्स स्क्वायर प्लस के भी साइन मेरे पास आ जाएगा। अब देखो जब मैं ये रखूँगा मान, तो मेरे पास एक्स साइन ऐसे रहेगा, लेकिन माइनस प्लस मेरे पास माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, और भैया मेरे पास कितना आ जाएगा एक्स साइन आ जाएगा, और ये कितना 1 आई एच कट है मेरे पास, और भैया ये मेरे पास ऐसे रहेगा एच कट स्क्वायर अपॉन के 2m, फिर मेरे पास डेल स्क्वायर साइन स्टार, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर मेरे पास आ जाएगा वी साइन स्टार, ठीक है बेटा। और मल्टीप्लाई, क्योंकि मैंने बड़ा कोष्ठक लिया है, यहाँ मैंने बड़ा कोष्ठक लूँगा तो बेटा इसमें आ जाएगा इंटू मेरे पास कितना dx आ जाएगा बाहर को, क्योंकि dx मेरे पास लगा पड़ा है, ठीक है सर। अच्छा सर अब क्या करने वाले हो? अब कुछ नहीं करने वाला हूँ, अब आग लगाने वाला हूँ, टेंशन मत लो, ऐसी आग लगाएंगे कभी बुझेगी ना ज़िंदगी में। चलिए देखो ज़रा, अब देखो ज़रा ध्यान से बेटा, बहुत लंबी लाइन है। देखो यहाँ से 1 अपॉन आई एच कट स्क्वायर और माइनस के एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, ये सोच रहा बाहर मिल रहा है। अरे बाहर मिल रहा है सर, कितना बाहर मिल रहा है? अब ये तो बहुत ही बाहर मिल रहा है। चलिए सर इसको बहुत ही बाहर ले लेते हैं। अच्छा सर बहुत ही बाहर ले लेते हैं इसको, चलिए ले लेते हैं फिर बाहर। तो ये आ गया 1 अपॉन आई एच कट, ठीक है, और मल्टीप्लाई में भैया एच कट स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा 2m आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने बाहर ले लिया। अब मेरे पास अंदर क्या रह गया सर? मेरे पास अंदर क्या रह गया सर? मेरे पास अंदर रह जाता है मेरे दोस्तों इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव, ठीक है। यह रह गया मेरे पास कितना बेटे, कितना रह गया एक्स, ठीक है, साइन स्टार, और मेरे पास यहाँ रह गया कितना डेल स्क्वायर साइन अपॉन में रह जाएगा डेल एक्स स्क्वायर प्लस के भी साइन, ठीक है। और ऐसे इधर मेरे पास रह जाएगा एक्स साइन रह जाएगा मेरे पास, ठीक है भैया। और ये मैंने कॉमन ले लिया, अंदर रह जाएगा मेरे पास कितना डेल स्क्वायर साइन स्टार अपॉन डेल एक्स स्क्वायर रह जाएगा प्लस के भी साइन स्टार, और ये रह जाएगा भैया इंटू मेरे पास कितना dx। अब एक बात खास बात तो मैं बता दूं मैं, और इसको मैं ऐसे लिख लूँगा मुझे कोई डाउट नहीं है, इसको मैं ऐसे लिख लूँगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, माइनस के एच कट स्क्वायर में ऐसे लिखूँगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फिर मेरे पास माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव में ऐसे लिखूँगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या होने वाला है सर? अब क्या होने वाला है? अब जो है ना इसमें थोड़ा सा बदलाव होने वाला है। देखो जब मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो मेरे पास कुछ डेटा ये वाला मिलेगा एक्स साइन स्टार, ठीक है, डी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो बेटे ये प्लस का है और ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो एक्स साइन की गुणा करो, एक्स साइन भी साइन स्टार हो जाएगा, एक्स साइन स्टार की मल्टीप्लाई करो इससे, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे कितना मेरे पास एक्स साइन, और ये बचेगा डेल स्क्वायर साइन स्टार अपॉन में कितना जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। तो बेटा यहाँ मेरे पास जो डेटा आया है वो मेरे पास डेटा जो आया है वो आया है, और आना काफ़ी नहीं होता, इतना आ गया। अब मैं कुछ कॉमन लूँगा। अब देखो ध्यान देना बेटे, एक एच से एक एच मेरे पास क्या हो गया कट गया, और जब मैं आई को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये जो माइनस में पहुंच जाता है तो उसको बोलते हैं हम आई एच कट, खाली हो जाएगा और अपोन में कितना आ जाएगा 2m हो जाएगा, अंदर रह जाएगा इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव, मैंने यहाँ से x कॉमन ले लिया और डेल अपॉन डेल एक्स कॉमन ले लिया, अंदर रह गया मेरे पास साइन स्टार भैया डेल साइन अपॉन डेल एक्स, फिर माइनस के यहाँ मेरे पास साइन रह गया, तो यहाँ रह गया मेरे पास डाल साइन, यहाँ पे रह गया मेरे पास डेल यानी कि डेल साइन स्टार, और अपोन में मेरे पास कितना रहेगा डेल एक्स रह गया, ठीक है, इंटू मेरे पास कितना हो गया बेटे dx हो गया। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है जो पहाड़ जैसी हो कि साहब ना हो। बताओ ज़रा बेटा यहाँ तक क्लियर हुआ नहीं हुआ आप लोगों के? आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ओके बेटे यहाँ तक स्क्रीन शॉट ले फास्टली ले लेगा स्क्रीन शॉट, चलिए कर दूँ मैं इसको रेस्ट, ठीक है सर। अब मैं इसको रेस्ट कर दे रहा हूँ इतना भैया, बाकी हमारा सब ठीक ठाक हुआ,
कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं क्या होता है, अब आगे देखते हैं भाई क्या होता है। अब बड़ा थोड़ा सा यार और बड़ा होने वाला, क्योंकि इसका हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन, इसको मैं इसको भी रीच कर रहा हूँ। अब बेटा अगर थोड़ा बहुत भी गलत हो गया होगा तो हमारी खटिया खड़ी हो जाएगी, हमें दोबारा वीडियो बनानी पड़ेगी फिर, ठीक है। चलिए देखो मुझे क्या करना है, इस वाले स्टेप को छोड़ देना, जो हमारा ये आया है ना dy/dt, एक्सपेक्टेशन x आ गया मेरे पास ये वाला, तो इस वाले स्टेप को छोड़ देना है, बाएं वाले को लेफ्ट वाले को राइट हैंड में क्या करना है, हमें समाकलन करना है, यानी कि राइट दाएं पक्ष का, ठीक है, यानी कि दाएं पक्ष का समाकलन करने पर, दाएं पक्ष का क्या करने पर, दाएं पक्ष का समाकलन करने पर, ठीक है सर, दाएं पक्ष का समाकलन करने पर। अब कर दो सर, अब दाएं पक्ष का समाकलन ही कर दो, छोड़ो मत सर, बिल्कुल भी कर दें। चलो कर दे रहे हैं, फिर कैसे करें, अब कैसे करें, हाथ से करें कैसे करें, चलिए देखता हूँ मैं कैसे करता हूँ। इसको मैं फर्स्ट मानूंगा, इसको मैं मानूंगा सेकंड, यानी कि x को फर्स्ट मानूंगा, इसको सेकंड। तो तुमने डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, यानी कि अगर मेरे पास समाकलन आता है भैया, अगर मेरे पास समाकलन आता है तो एक फॉर्मूला लगता है फर्स्ट सेकंड का, यानी कि समाकलन फर्स्ट और सेकंड अगर है इंटू dx में है तो उसको आप लिख सकते हो, फर्स्ट को लिख लो ऐसे, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दो, और भैया फिर फर्स्ट का करो dy/dx, अपकलन करो फर्स्ट का, और फिर से सेकंड का क्या कर दोगे, इसे ऐसे कर लो, समाकलन पूरे का, ठीक है, ऐसे करके dy/dx इंटू मेरे पास क्या होगा बेटा, फर्स्ट का हो जाएगा तुम्हारे पास डिफरेंशिएशन, और फिर से मेरे पास समाकलन आएगा, समाकलन के बाद मेरे पास फिर से क्या होगा, ये सेकंड का क्या होगा मेरे पास, फिर से तुम्हारे पास इंटीग्रेशन होगा, फिर पूरे का इंटीग्रेशन हम कर देंगे। चलिए अभी जो है ना, फर्स्ट को मैं ऐसे लिखने वाला हूँ, यानी कि फर्स्ट को लिख दूँ ऐसे ही, चलिए ओके ओके, फर्स्ट सेकंड कर दूँ। देखो बेटा लाइन पे ध्यान देना, ये मेरे पास ऐसी रहेगी वैल्यू, ये वाली वैल्यू मेरे पास ऐसी रहेगी, इस वाली वैल्यू से हम बोलेंगे नहीं d/dt, ये वाली वैल्यू हमारे पास ऐसी रहेगी, इसको हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। चलिए अब मेरे पास आई कट ऐसी रहेगा, यानी कि आयोटा और एच कट और अपॉन 2m, इससे मुझे बोलना नहीं है, ठीक है, इससे मुझे बहुत ज़्यादा बोलना है, इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव हो गया, तो इसको मैं लिख लूँगा ऐसे, फर्स्ट को मैं ऐसे लिख लूँगा, मुझे फर्स्ट से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, पर मैं सेकंड का करूँगा क्योंकि इसका तो होने वाला है नहीं, सेकंड का करने वाला है, तो भैया इसका जो है डेल एक्स हमारे कैंसिल हो जाएंगे, तो खाली डी का हमारा इतनी रह जाएगा, समाकलन ए साइन स्टार डेल साइन अपॉन डेल एक्स, माइनस के बचेगा बेटा साइन डेल साइन स्टार अपॉन कितना जाएगा मेरे पास डेल एक्स, ये मेरे पास इतने का इतना ही रह गया, ठीक है, इससे हम बोले नहीं इसलिए मैंने इतने का इतने लिख दिया। और क्योंकि मैंने इसका डिफरेंशिएशन करवाया है, क्योंकि मैंने इसका क्या करवाया बेटा, डिफरेंशिएशन करवाया है, इसीलिए यहाँ मेरे पास क्या जाएगा, यहाँ मेरे पास क्या जाएगा, माइनस के इन्फिनिटिव से कितना आ जाएगा, इन्फिनिटिव आ जाएगा, ठीक है। चलिए मैंने फर्स्ट लिख लिया ऐसे ही, और सेकंड का मैंने कर दिया। अब जो है मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास फिर से क्या आ जाएगा, समाकलन आ जाएगा इन्फिनिटी से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो पहले का करूँगा मैं dy/dx, यानी कि जब x का करूँगा तो dx/dx एक हो जाएगा, ख़त्म। अब मेरे पास क्या बचा, सेकंड का करोगे तो पता है तुम्हें डेल यानी कि डेल एक्स से dx हमारा ख़त्म, और डेल का मेरे पास कितना हो जाएगा, ये डेल हट जाएगा, खाली इतना कर देगा ये। तो अब मेरे पास जो डेटा बचेगा वो कितना बचेगा भैया, वो बचेगा मेरे पास कितना, वो बचेगा मेरे पास सिर्फ साइन स्टार, ठीक है सर, और डेल साइन अपॉन के डेल एक्स माइनस के साइन डेल साइन स्टार, और अपॉन में कितना रह जाएगा मेरे पास डेल एक्स, और इंटू में रह जाएगा बेटे मेरे पास कितना dx, इतना मेरे पास ये रह जाएगा, है ना। तो अब देखो ध्यान से, अगर जो मेरे पास x की वैल्यू है वो मैं जीरो, यानी कि प्रथम वाला जो पद होगा ना, प्रथम पद कितना होगा, शून्य होगा। अब देखो अगर मैं x को यानी कि प्लस माइनस इन्फिनिटिव की ओर लेके जाऊँ, साइन को मैं जीरो की ओर लेके जाऊँ, तो मेरे पास डेल साइन अपॉन डेल एक्स होगा ना, वो भैया जीरो की ओर चला जाएगा। इसका मतलब है प्रथम पद कैसे हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, प्रथम पद हमारा कैसे हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, प्रथम पद शून्य होगा, लाइन पे ध्यान देना, प्रथम पद शून्य होगा। अब जब भैया प्रथम पद मेरे पास शून्य हो गया तो यहाँ मेरे पास ये क्लियर हो गया। चलो मैं बाद में इरेज करूँगा, अभी क्या पता काम में आ जाए लाइन। तो बेटा ये वाला माइनस मेरे पास पहला आ जाएगा, तो ये आ गया माइनस के कितना आ जाएगा मेरे पास, आयोटा एच के कट और 2m रह गया मेरे पास, और समाकलन इन्फिनिटी से कितना रह गया बेटे मेरे पास, इन्फिनिटी रह गया, साइन स्टार रह गया मेरे पास, और डेल साइन अपॉन डेल एक्स हो गया, फिर मेरे पास साइन डेल साइन स्टार, और फिर मेरे पास कितना हो जाएगा बेटे डेल एक्स हो जाएगा, और फिर मेरे पास कितना आ जाएगा इनटू का dx आ जाएगा,
ठीक है, इनटू का मेरे पास dx आ जाएगा। ध्यान देना ये काय में आ गया बेटा, माइनस में आ गया, ठीक है, इस लाइन पर फोकस करना ठीक से। मैं इसको इरेज कर दूँ अब, ठीक है, पूरा कंप्लीटली मेरे पास टॉपिक होने वाला, थोड़ा सा और बचा। अब ये इक्वेशन मेरे पास कौन सी आ गई है सर, मुझे खुद पता नहीं चल रहा कौन सी इक्वेशन हो गई है। अरे भैया सर ये कौन सी इक्वेशन हो गई है, ये शायद मेरे ख्याल से सेकंड इक्वेशन अभी हुई है, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन मैं बना चुका हूँ इक्वेशन फर्स्ट से। अब ये मेरे पास शायद मेरे ख्याल से सेकंड इक्वेशन हो गई है, देख लेना आप अपने हिसाब से। अब क्या बारी आती है, अब भैया संवेग आता है तुम्हारे पास। चलो ये वैल्यू भी मैं निकाल देता हूँ, डेल यानी कि एक्सपेक्टेशन px आ जाएगा हमारा। चलिए आगे देखते हैं अब, बराबर इसकी जो वैल्यू होती है ना वो होती है माइनस अनंत से कितनी होती है, अनंत तक होती है, ठीक है। अब साइन स्टार से कितनी होती है बेटे, साइन स्टार से होती है मेरे पास पी कैप तक मैंने ले लिया इसको, फिर मेरे पास साइन dx आ जाएगा। चलिए सर अब आगे क्या करने वाले हैं, अब आग लगाने वाले हैं। सर आग लगा दो, छोड़ दो, लगा दो आग। अब मेरे पास साइन स्टार ऐसे रह जाएगा, कोई बोलेगा नहीं भाई इससे, आई यानी कि आयोटा एच कट मेरे पास ऐसे रहेगा, इससे कोई नहीं बोलेगा, वो भी काय का रहेगा बेटा, ये माइनस का रहेगा, डेल अपॉन कितना आ जाएगा, डेल एक्स आ जाएगा, इंटू साइन इंटू डी एक्स मेरे पास बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है सर। अच्छा मैं माइनस आयोटा एच कट को मैं बाहर लूँगा, मेरे पास रह जाएगा इन्फिनिटी से कितना, इन्फिनिटी साइन स्टार मेरे पास बचेगा, मेरे पास और क्या बचता है, और बचता है मेरे पास डेल साइन अपॉन डेल एक्स इंटू मेरे पास कितना आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा, ठीक है सर। ये वैल्यू किसकी आ गई है, मेरे पास पी एक्स की वैल्यू आ गई है। अच्छा ठीक है, अब पता होना चाहिए कि जब मेरे पास पी एक्स होता है वो किसके बराबर होता है, पी स्टार एक्स के बराबर होता है, ठीक है। अरे भैया दोनों आपस में बराबर हैं, दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकाल लो, निकालने का मान जब पी का मान निकालोगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, मेरे पास प्लस हो जाएगा। मैं यहीं कर दूँ इस चीज़ को, चलिए मैं आगे कर रहा हूँ, चलो थोड़ा सा तो रह गया, चलिए मैं यहीं कर दे रहा हूँ इस चीज़ को। यहाँ आ जाएगा, नहीं आएगा ये यार, अब मुझे ये वाला इरेज करना पड़ेगा, ये वाला पूरा इरेज करना पड़ेगा, ये तो दिक्कत है ना इसमें, तभी तो पता नहीं पड़ती। चलो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है, समझ जाओगे आप लोग। तो बेटा यहाँ पर जो मेरे पास वैल्यू आएगी इसकी, जो मेरे पास वैल्यू आएगी इसकी, तो वो मैं कट कर दूंगा, तो ये जो माइनस है ना इसकी जगह मेरे पास प्लस हो जाएगा, ठीक है सर, प्लस हो गया। एच कट मेरे पास ऐसे रह जाएगा, फिर मेरे पास अनंत से कितना आ जाएगा, अनंत तक, ठीक है। जहाँ पर स्टार है वहाँ खाली साइन कर दूंगा, जहाँ साइन है वहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं स्टार कर दूंगा, अपन में मेरे पास डेल एक्स इंटू मेरे पास डी एस आ जाएगा। आ गया इतना कंप्लीटली साइन। अब मेरे पास जो समीकरण नंबर मैंने 2 बनाई है, फ्रॉम इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, हो गया यहाँ तक। चलिए अब आगे देखो, ये जो मेरे पास डी अपॉन डी टी है ना, इसको मैं लिख लूँगा ऐसे, एक्सपेक्टेशन, ये आ गया मेरे पास माइनस के, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना बेटे, 1/2m मैं करूँगा इसको, ओके, 1/2m मैं करूँगा इस आयोटा, ओके सर, ओके, इस आयोटा यानी कि माइनस आयोटा एच कट, ठीक है, एच कट, और भैया इन्फिनिटी माइनस अनंत से कितना बेटे, अनंत हैगा, स्टार से मेरे पास कितना आएगा, डेल साइन अपॉन डेल एक्स, और इस डी एक्स की भी अंदर मल्टीप्लाई करूँगा मैं, ठीक है। अब ये जब अंदर जाएगा तो माइनस माइनस मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा यहाँ। फिर मेरे पास जब माइनस माइनस प्लस हो गया तो मेरे पास आ जाएगा आई एच कट, आ गया एच कट सर, इन्फिनिटी से कितना हो जाएगा बेटा, ये इन्फिनिटी से मेरे पास इन्फिनिटी साइन हो जाएगा, फिर डेल साइन स्टार मेरे पास हो जाएगा, अपॉन में डेल एक्स हो जाएगा, और इंटू मेरे पास क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है मेरे पास, इसकी वैल्यू ये वाली होगी, ठीक है, इसकी वैल्यू हमारी ये हैगी, और 1/2m इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगी, ये वाली इसकी वैल्यू ये आ जाएगी हमारी, ठीक है, ऐसे वैल्यू हो जाएगी। अच्छा ठीक है, अब देखो ये वाला मान किसके बराबर है, चेक करें आप। देखो ये जो मेरे पास पी एक्स है ना, देखो माइनस आई आयोटा एच कट, और ये जो वैल्यू है वो मेरे पास किसके बराबर है, इसके बराबर है, यानी कि इसकी जगह मेरे पास आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 1/2m, ये आ जाएगा मेरे पास कितना, पी एक्स के बराबर आ जाएगा। और बेटा देखो 1/2m मेरे पास ये ऐसे रहेगा, और ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, ये है तुम्हारे पास पी एक्स, ठीक है, स्टार के बराबर है ये वाली, है ना। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दें, ठीक है, ये यहाँ इतना आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कितना, हमें मिल जाएगा 2px, ठीक है सर, इसमें भी रह गया ये, ठीक है, ओके ओके, और अपॉन में 2m, तो बेटा 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ गया px, और ये आ गया हमारा m, किसके बाद चल रहा है हमारा ये dy/dt x के बराबर चल रहा है। तो उसका मतलब है ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट भाग क्या हो गया हमारा, प्रूफ हो गया, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो। तो पहला भाग हमारा प्रूफ हो गया। तो इस लेक्चर को ठीक से पढ़ो, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, छोड़ना मत बिल्कुल भी, ठीक है, पेपर में पूछा जाता है। चलिए मिलते हैं इसके पार्ट 2 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।